प्रेशर तुमने सुना होगा एक चीज़ होती है, तो देखो कैसे होता है। प्रेशर कोज किया जाता है वेट ऑफ और लाइंग रॉक्स, जो आपके बेसिकली रॉक्स हैं उनकी वजह से, जो 3 से 4 मिलियन एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में, वो चीज़। और ये काफ़ी वेरी ऑब्वियस है कि इंक्रीज़ इन द प्रेशर इंक्रीज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स। जितना इंक्रीज़ करोगे उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होगा, और जो अपर पार्ट है आपका रॉक्स का वो मेल्ट नहीं होता। जो टेम्परेचर है सफिशिएंटली हाई होता है मेल्ट करने के लिए रॉक्स को। प्रेशर अगर इंटरफेयर करोगे आप हाई डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ द अर्थ से, जो आपके वेरी हाई प्रेशर की वजह से होता है, वो प्रिवेल करता है कि जो आपका सुपर इंक्यूबेंट लोड है, जो आपका रोंग है, और अपर क्रिटिकल लिमिट आपकी हर रोक में, वो बेसिकली डेंसिटी के हिसाब से काम करे। रोक आपका इंक्रीज़ होगा इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर्स के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे एक देखी जाती है। और टेक्निकली इस चीज़ को कैसे ठीक करना है वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। जो प्रेशर्स आपका वो कंक्लूजन में आता है, जैसे आपकी हाई डेंसिटी होगी आपकी कोर की, उसी हिसाब से आपका देखा जाएगा। अगर कोई हाई प्रेशर नहीं है और जो आपका काइंड ऑफ मटेरियल्स है प्रेजेंट होता है, वो इंट्रेंसिकली हैवी डेंसिटी के हिसाब से देखा जाता है कितना हैवी इस चीज़ में रहेगा। एक्सपेरिमेंट ये भी रिवील करते हैं जो कोर आपका हाई डेंसिटी मटेरियल से जो बना होता है, वो मिक्सचर होता है आयरन और निकल का, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। डेंसिटी क्या है? अगर प्रूवन फैक्ट देखो आप अर्थ का, वो अलग अलग डाइवर्सिफाई मटेरियल से बना होता है। अगर आप अर्थ को रीच करो प्रेजेंट सॉलिड स्टेट में ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग फ्रॉम द गैसियस टू लिक्विड स्टेट, तो देखो अर्थ का क्या है, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे आपने अर्थ देखी यहाँ पे, अर्थ क्या है आपकी डाइवर्स मटेरियल से बनी हुई है। और जो अर्थ आपके प्रेजेंट सॉलिड स्टेट में जाती है ग्रेजुअल कूलिंग से, जो आपका गैसेस से लेकर लिक्विड तक होता है। अर्थ जो आपकी बॉइल्ड होती है लिक्विड स्टेट में, और जो प्रोसेस होता है कूलिंग का, वो कोर के हिसाब से काम करता है, जो लाइटर मटेरियल होता है। और आपकी बायोंट फोर्स होती है जो स्टार्ट करती है आप फेलिंग करने का सरफेस के ऊपर, और जो कूलिंग होती है आपके रिलेटिव फास्टर होती है इंटीरियर के हिसाब से। ठीक है, डेंसिटी कैसे है? जो अर्थ है आपका एक रॉक सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जो लाइटर है आपका डेंसिटी रॉक्स के हिसाब से जो आपके सरफेस में मिलते हैं, और डेंसर रॉक्स आपकी ग्रेट डेप्थ पे पाए जाते हैं। जो डेंसिटी ऑफ रॉक्स आपकी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ के हिसाब से, और जो नेचुरल है जो रॉक्स आपकी मैक्सिमम डेंसिटी पे, वो मिलती है आपकी कोर के ऊपर। ठीक है, जो मैक्सिमम डेंसिटी के रोक होंगे आपके कोर के ऊपर मिलेंगे, और जो लिस्ट डेंस रोक्स होते हैं आपके सरफेस के ऊपर मिलते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स किस हिसाब से काम करता है? देखो सारा डिस्कशन ये प्रूव तो कर देता है, लेकिन जो टेम्परेचर प्रेशर्स है डेंसिटी है, ये सारी इंक्रीज़ होती है आपकी डेट के हिसाब से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। और जो अनेबल टू नो द रियल पिक्चर्स हैं, जो रियल पिक्चर आपकी नॉलेज ऑफ रॉक्स की, केमिकल कॉम्पोजिशंस की, स्टेट्स की, रॉक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ रॉक्स से सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और जो डिफरेंट डेंसिटी लेयर्स हैं रॉक्स के ऑथेंटिक मैनर में, वो चीज़ें यहाँ पे टेक्निकली देखोगे तुम। और तुमने अगर एक चीज़ देख भी ली, जैसे तुम्हारा वोल्केनिज़्म है या बाकी भी जो चीज़ें हैं जिस हिसाब से तुम करना चाहते हो, वो तुमने टेक्निकली कर भी ली, फिर भी तुम्हारे लिए एक इशू बनता है कि किस हिसाब से इस चीज़ को ठीक करोगे। जो मोल्टन वोल्केनिज्म है एक एक्टिविटी है जो आपकी हॉट और मोल्टन मैग्ना के हिसाब से काम करते हैं, और जो लावा आपका अर्थ के सरफेस पे आता है इंटीरियर से, वो चीज़ वोल्केनिज्म होती है। मोल्टन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, और जो मैग्मा एक बार इजेक्ट कर दोगे तो अर्थ के सरफेस में, उसी चीज़ को लावा बोला जाता है। वोल्केनिज्म रिवील करता है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे मोल्टन स्टेट ऑफ मैग्मा रिवील करता है इंटीरियर टेम्परेचर को, जो आपका हाई इनफ होता है मेल्ट करने के लिए किसी भी रॉक को। और जो इंसेंटिटी होती है आपकी मैग्मा की इरप्ट करती है, जो प्रेशर आपका एक्सट्रीमली हाई है इंटीरियर के अंदर। केमिकल स्टडी है मैग्नेटिक मटेरियल की, रिवील करते हैं जो रॉक्स है इंटीरियर में वो रिलेटिवली हाई डेंसिटी के होते हैं। किस हिसाब से तुम चीज़ें करोगे वो चीज़ देखी जाती है। वोल्केनिज्म क्या है? देखो जो नॉलेज आप अर्न करते हो थ्रू द आर्टिफिशियल सोर्स, वो प्रूव होती है स्टडी ऑफ वोल्केनिज्म से। जो ओरिजिन पॉइंट है आपका वोल्केनिक्स का, या वोल्केनिक्स का जो बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 2000 किलोमीटर्स है, वो सीधे दिखे जाते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी रिवील करते हैं सीक्रेट्स, जो आपका डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर्स होती है, और जो आपकी देखी जाती है 6370 किलोमीटर्स के हिसाब से कोर ऑफ द अर्थ में। सारे क्वेश्चंस ये है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लावा ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस क्या बोलते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज क्या है? सीस्मोलॉजी, जो स्टडी आपकी सिस्मिक वेव्स की प्रोवाइड करती है कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर्स। और जो सेस्मिक वेव्स आपकी ट्रैवल होती है इंटायर मीडियम ऑफ अर्थ के इंटीरियर से। सेस्मिक वेव्स जनरेटेड होती है ड्यूरिंग द अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक, और जो अर्थक्वेक एक सिंपल वर्ड्स में शेकिंग ऑफ अर्थ है, जो आपका कोज होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो जनरेट करता है वेव्स और ट्रैवल करती है सारे डायरेक्शंस में। सिस्मोलॉजी जो पॉइंट्स आपके जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, फोकस होता है अर्थक्वेक का, और वो हाइपर सेंटर के हिसाब से काम करता है। पॉइंट सरफेस पे नियरेस्ट टू द फोकस एपिक सेंटर बोलते हैं, जो डायरेक्टली फोकस अबव द फोकस होता है।
अगर ब्रॉडली स्पीकिंग देखो, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं दो टाइप की होती हैं। सरफेस वेव होगी जो आपकी फ्लो करती है एपी सेंटर से सरफेस पे, और जो रिस्पॉन्सिबल है कोज करने के लिए वाइब्रेशन ऑन द अर्थ। बॉडी वेव्स हैं जो आपकी फ्लो करते हैं थ्रू द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। अगर जो डिस्कशंस अगर हम देखें, जो बॉडी वेव्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वेव्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द इंटायर इंटर ऑफ अर्थ। और स्टडी ऑफ मूवमेंट है, डायरेक्शंस है, सोर्स का, इंटरनल कंपोजिशंस का, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसे काम करता है। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, जो भी आपकी काम कर रही हैं। लेट्स से पी वेव्स हैं, ये प्राइमरी वेव्स होती हैं, पुश वेव्स या पुल वेव्स बोलते हैं उनको। और ये पी वेव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से काम करती हैं। लेट्स से आपकी फास्टर काम करती है, फर्स्ट टू अराइव होती है सरफेस पे, और प्राइमरी वेव्स की तरह काम करती है। पी वेव्स क्या है, सिमिलर होती है आपकी साउंड वेव्स की तरह, जो ट्रैवल करती है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। और जो स्पीड है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम ट्रैवल करती है, और जो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल के जो ट्रैवल की जाती है। और ये वेव्स बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है आपके पाथ से जो आपका एंटर होता है डिफरेंट डेंसिटी जोन में। अगर ऑब्जर्व करोगे, पी वेव्स 21 मिनट लेते हैं ट्रैवल करने के लिए एपी सेंटर से एंटीपोडल पॉइंट तक। और जो डायरेक्शंस है ओसिलेशन डायग्राम में आप देख सकते हो, टू फ्लो का मूवमेंट होता है सारी चीज़ें। एस वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो आपकी परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शंस ऑफ द डिस्टोरल वेव्स के, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में काम करती हैं। ये वेव्स अराइव होते हैं सरफेस पे कुछ टाइम लैग के साथ जब आफ्टर द पी वेव्स, और इसी सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ये ट्रैवल भी करते हैं सॉलिड मटेरियल से और लोस्ट होते हैं आपके लिक्विड और गैसेस मीडियम में। ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्लाइटली चेंज इन डेंसिटी के हिसाब से, और सॉलिडिफाइड होती है रॉकी मीडियम में, और ये सिमिलर होती है लाइट वेव्स के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो कैसे हैं, करेक्टरिस्टिक्स है पी वेव्स की, एस वेव्स की, क्वाइट इंपॉर्टेंट होती है, और ये हेल्प करती है साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। और जो रिफ्लेक्शंस है वेव्स का रिबाउंड करता है, और जो रिफ्लेक्शंस बेसिकली वेव्स का डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करता है। जो वेरिएशन है डायरेक्शंस ऑफ वेव्स की वो इन्फेरेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स एज ए सिस्मोग्राफ। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हैं ट्रैवल करते हैं डिफरेंट मैनर्स में, और जो बेसिकली आपकी प्रोपोगेट करते हैं वाइब्रेशंस को बॉडी ऑफ रॉक्स में थ्रू द दे पास। पी वेव्स वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ वेव्स, और जो एक्सट्रैक्ट करती है प्रेशर्स को, मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस को और लॉन्गिट्यूड वेव्स को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट क्रिएटेड डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल, और जो आपकी स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है मटेरियल की यहीं से आती है। अब जो एस वेव्स हैं वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस। डायरेक्शन है वाइब्रेशन की एस वेव्स की परपेंडिकुलर होती है वेव्स डायरेक्शन टू द वर्टिकल प्लेन, और एक क्रिएट करती है ट्रप्स और क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। जो हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स आपके ड्राइव करते हैं अर्थ के इंटीरियर में, जो आपकी होमोजीनियस मीडियम के हिसाब से बनती है, और जो अर्थ के वेव्स हैं ट्रैवल करते हैं स्टेट पाथ पे विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अर्थ का इंटीरियर आपका यूनिफॉर्म डेंसिटी के हिसाब से बनता है। ठीक है, जो भी आ गया। जब डेंसिटी इंक्रीज़ होती है आपकी डेट के हिसाब से, जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स इंक्रीज़ होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से। वेरी डेंसिटी जोन्स इंटीरियर्स में जो कोज करते हैं रिफ्लेक्शन वेव्स, और आपकी कर्व्ड पाथ आपका एडजोमेंट डायग्राम्स में बेसिकली शो किया गया है। देखो ये वेव्स ऐसे काम करते हैं, पी वेव्स इस तरफ आती हैं आपकी, एस वेव्स नीचे कोर होता है। जो अर्थक्वेक वेव्स हैं रिकॉर्डेड होते हैं सिस्मोग्राफ में, वो लोकेटेड होती हैं फार लोकेशंस पे, और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वेव्स आपके रिपोर्टेड नहीं होती, उस जोन को शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, और ये एब्जॉर्बिंग डायग्राम्स के हिसाब से काम करता है। ऑब्जर्व करता है सेस्मोग्राफ लोकेटेड है किसी भी डिस्टेंस विद इन द 105 फ्रॉम द आपका एपिसेंटर। ठीक है, सेस्मोग्राफ यहाँ पे लोकेटेड होता है, और इसी हिसाब से आपका जो सेस्मोग्राफ लोकेटेड होता है बियॉन्ड द 145 फ्रॉम द एपिसेंटर्स, और जो अराइवल ऑफ पी वेव्स ये चीज़ देखी जाती है। जो जोन है बिटवीन द 105 एंड 145 फ्रॉम द एपिसेंटर आइडेंटिफाई है शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप ऑफ वेव्स, और एंटायर जोन बियॉन्ड द 105 फिर रिसीव नहीं होता। जो शैडो जोन है एस वेव्स का लार्जर होता है पी वेव से, और जो पी वेव्स अपीयर होती है एज ए ब्रैंड टुगेदर। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है रिफ्लेक्ट करता है वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, और डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ आइडेंटिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस। मेजर लेयर और डिसकंटिन्यूटीज़ देखी जाती है। मेजर लेयर क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, और आपका स्ट्रक्चर भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में चीज़ें देख सकते हो। जो 0 से 40 है तुम्हारा वो क्रस्ट होता है, सॉलिड होता है। 40 से 2900 किलोमीटर मेंटल है, सॉलिड है। 295150 किलोमीटर लिक्विड है आपका, और 5150 से 6380 सॉलिड है। ठीक है, क्रस्ट कैप पर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस पे, और सॉलिड स्टेट में होती है। जो थिकनेस होती है 0 से 5 किलोमीटर के बीच में होती है आपकी, और अप टू 70 to 80 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट काम करता है। ओशन क्रस्ट क्या है, थिनर है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये डिवाइड होता है 3 ओशनिक क्रस्ट के हिसाब से।
ओशन क्रस्ट फाउंड बिलो द ओशंस होते हैं, 0 किलोमीटर थिक अलॉन्ग विद द मिड ओशन रेंज, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका बिलो द कॉन्टिनेंट्स मिलता है, ये थिकेस्ट होता है अंडर द माउंटेन लाइक माउंट एवरेस्ट। पेरिपल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में मिलता है। और जो क्रस्ट आपका अपर क्रस्ट वो सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है, आपका टॉप और गार्नेटिक में बॉटम में सेपरेटेड होता है लोअर क्रस्ट से। और जो लोअर क्रस्ट है आपका बेसल्टिक रॉक्स, वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। अब मेंटल है, स्टार्ट होता है बिलो द क्रस्ट और सॉलिड स्टेट में रहता है। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है, एस्थेनोस्फेयर्स है, और वर्ड एस्थोन्स है जिसका मतलब है वीक। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। मेन सोर्स है मैग्मा का, वो सरफेस के हिसाब से काम करता है वोल्केनिक इरप्शंस में। और जो मेंटल है आपका जोन ऑफ सेपरेशंस का लोअर क्रस्ट में मेंटल्स में, वो मोहोरोपिक डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसको मोहो डिसकंटिन्यू बोलते हैं। मेंटल अपर और लोअर मेंटल के हिसाब से होता है रेपिटी में, और यही चीज़ यहाँ देखी जाती है। कोर क्या है, सेपरेटेड होता है आपका लोअर मेंटल से गटनबर्ग चैनल में, जो एक्सटेंड होता है 2900 किलोमीटर्स। कोर आपका वेरी हैवी मटेरियल से बना होता है, जो आपका निकल और आयरन्स होते हैं, और ये डिवाइडेड होता है लेमन डिसकंटिन्यूटीज में, आउटर और इनर कोर में। जो आउटर कोर है एक्सटेंड करता है 2900 से 5150 किलोमीटर, और ये वन लेयर है जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में मोल्टन स्टेट में काम करती है। ये पास नहीं होती थ्रू द पी वेव्स, रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से, और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ के हिसाब से काम करता है। इनर कोर एक्सटेंड होता है आपका 5150 से 367 किलोमीटर, और पी वेव्स रिकॉर्डेड होते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी में, जो पास होते हैं आपके लेयर से, इसलिए सॉलिड स्टेट बोलते हैं इस चीज़ को।